फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आर ओ ए आर ओ का सामान्य हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 का जो प्रश्न संख्या 1 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द है। आपका जो स्थावर शब्द है उसको विलोम शब्द छाटना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ए ऑप्शन कह रहा है सचल, बी ऑप्शन कह रहा है चंचल और जो सी ऑप्शन है कह रहा है चेतन, डी जो है ऑप्शन कह रहा है जंगम। तो आपको सही ऑप्शन का निशान लगाना है। तो सही ऑप्शन जो है आपका वो जंगम हो जाएगा गाइस। जंगम, स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है। और जो सचल है वो है विलोम शब्द निश्चल का। और जो चंचल है उसका जो विलोम होता है गंभीर होता है। और जो चेतन है उसका जो विलोम शब्द होता है अचेतन होता है। पर यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थावर का जो विलोम शब्द है वो क्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी जंगम। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त एक शब्द है, उसका विपरीतार्थक शब्द आपको पता करना है। तो विपरीतार्थक शब्द जो ग्रस्त है उसका विपरीतार्थक क्या होगा गाइस? जो 2 है क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है मुक्त। ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मुक्त। और इसी के साथ जो लुप्त है और सुप्त है और ग्राह्य, ये सभी शब्द ग्रस्त के विपरीतार्थक नहीं है। ठीक है गाइस, ये सभी जो ग्रस्त हैं उसका विपरीतार्थक नहीं है। विपरीतार्थक शब्द केवल एक है, मुक्त। आगे बढ़ते हैं। मूक का विलोम क्या है? मूक का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस बी वाचाल। जबकि अल्पभाषी, बहुभाषी एवं मृदुभाषी, कटुभाषी परस्पर विलोम शब्द हैं तथा अन्य विलोम शब्द जो है युग्म सार्थक है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? क्वेश्चन 4 जो है इसमें आपको गलत विलोम शब्द का युग्म पहचानना है। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा, जो गलत विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवेश निवेश। ठीक है, प्रवेश निवेश जो होगा वो गलत विलोम शब्द है। बाकी जो है मूक है आपका वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है और पुरस्कार का तिरस्कार होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहे थे गलत विलोम शब्द छाटिए, तो गलत विलोम शब्द युग्म जो है वो आपका प्रवेश निवेश हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि संयोग का विलोम क्या होगा। 5 नंबर कह रहा है कि संयोग का विलोम क्या होगा। तो संयोग का आपको विलोम बताना है। तो सभी को पता होगा जो संयोग का विलोम होता है वह वियोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अपशकुन का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, वो हो जाएगा शकुन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। 7 नंबर कह रहा है कि जो पुष्ट का विलोम शब्द वो क्या होगा। पुष्ट का जो विलोम शब्द होता है इसमें छीड़ हो जाएगा। आपका पहला जो ऑप्शन है ए, वो छीड़ सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऐसा कौन सा विलोम है जिसमें युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो युग्म त्रुटिपूर्ण में जैसे आपका पहला दिया हुआ है क्षर अक्षर, समास, फिर व्यास दिया है, स्व अल्पायु और चिरायु दिया है, आहार और विहार दिया है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा, आहार विहार। जो आहार विहार है विलोम की दृष्टि से असंगत शब्द है, इसलिए जो आहार का जो विलोम होता है वो होता है निराहार होता है। यहाँ का जो आहार का जो विलोम होता है वो निराहार होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 कह रहा है मौन शब्द का विलोम है। तो मौन शब्द का विलोम क्या होगा? पहला दिया है मुखरता और बी दिया है मूकता, फिर सी दिया है वाचलता एंड डी दिया है प्रगल्भता। तो मौन का जो विलोम होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है मुखरता। ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्दय का जो विलोम शब्द होता है सभी को पता होगा, जो सदय होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन 11 होगा वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो 11 का जो क्वेश्चन 11 है उसका जो ऑप्शन होगा इंद्रिय का, ए दिया है इंद्रिय, बी दिया है इंद्रिक और सी दिया है ऐन्द्र, डी दिया है ऐन्द्रिक। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऐन्द्रिक। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 क्या कह रहा है? भोले बालक ने
क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष है। इस जो वाक्य दिया है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कह रहा है कि कितने विशेष हैं, आपको इसमें विशेष से पहचानने हैं। तो कितने विशेष हो जाएंगे, तो कह रहा है कि विशेष से पहचानना है, तो विशेष में आपका पहला ऑप्शन दिया है 4, फिर बी 3, फिर सी 2 और डी आपका 6 दिया है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 4। जैसे और विशेष हैं क्या, बालक हो गया आपका, विशेष जो है बालक हो गया, और दूसरा जो विशेष हो गया डाकू हो गया, तीसरा जो विशेष हो गया हृदय हो गया, और चौथा जो हो गया वो भावना हो गया। ठीक है गाइस, चौथा जो हो गया वो भावना हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर पे। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है, कह रहा है कि जो तीसरा शब्द है उसमें विशेषण क्या है। तीसरे शब्द में आपको विशेषण पहचानना है, तो तीसरे शब्द में विशेषण क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक, क्योंकि जो तीसरा है ये क्रम को डिनोट करता है, क्रम को बताता है, इसलिए ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं। आपको ये जो वाक्य दिया है पूरा एक प्रकार से वाक्य तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो 14 नंबर दिया है इसमें कह रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं। आपको इसमें विशेष पद पहचानना है, तो विशेष पद आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है, घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा और वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। और बाकी जो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। तो विशेष को आप समझ लेना, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। इसलिए इसमें घर जो है, घर की विशेषता बताई जा रही है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये तीनों ही शब्द जो होंगे आपके विशेष होंगे। आगे बढ़ते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपको वो कोटि बतानी है जिस कोटि का इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आपको लग रहा होगा तुम कहाँ पढ़ते हो में प्रश्नवाचक आ रहा होगा, प्रश्नवाचक जो है इसमें आ रहा होगा, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। 16 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, आपको संख्यावाचक विशेषण बताना है। तो संख्या का मतलब होता है कोई नंबर्स, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है 7 नंबर 7 सही हो जाएगा, 7 जो है उसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 कह रहा है कि 17 क्वेश्चन कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। एक वाक्य दिया हुआ है आपका, यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें आपको अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है, पहला दिया हुआ है गाय की, फिर बी दिया हुआ है दूध की, सी दिया हुआ है देने की, डी दिया हुआ है किसी की नहीं। तो सही है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दूध की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद आपको बताना है, विशेष पद आपको बताना है। तो इसमें विशेष पद में ऑप्शन दिए हुए हैं, उमा दिया हुआ है, कालिमा दी हुई है, मधुरिमा दी हुई है, डी जो है महिमा दी हुई है। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा उसमें उमा हो जाएगा। विशेष थोड़ी देर पहले हमने बताया कि विशेष किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह ही विशेष होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तो ये एक वाक्य है, जो वाक्य दिया हुआ है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में क्या है। वाक्य में जो सही ऑप्शन इसका जो होगा 19 का सी हो जाएगा, चार विशेषण और चार विशेष। कुछ अगर उक्त जो वाक्य सही से देखेंगे तो इसमें आपको 4 विशेषण हैं और 4 विशेष हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो इसमें आपको पहचानना है जो वाक्य में क्या है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 3 विशेषण और 2 विशेष, फिर ऑप्शन बी कह रहा है 2 विशेषण और 3 विशेष, और ऑप्शन सी कह रहा है 2 विशेषण और 2 विशेष, और ऑप्शन डी जो है कह रहा है 4 विशेषण और 2 विशेष। तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, 3 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 3 विशेषण और 2 विशेष। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा 3 विशेषण और 2 विशेष। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। आपको तत्सम बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें आपको वो बताना है। तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा, आशा है आपका, बी है ईख है, सी है मार्ग है, और डी जो है कड़ाह है।
तो इसका ए जो होगा ऑप्शन आशा, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें जो तत्सम शब्द है उसको आपको चयन करना है। तो इसमें देखना है, पहला ऑप्शन बड़ा कह रहा, बी है बकरा, सी जो है फूल है, और डी जो है वत्स है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका वो डी हो जाएगा, वत्स, ये आपका तत्सम शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर पर पहुँचते हैं। तो कह रहा है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें भी वही पूछ रहा है, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है 23 क्वेश्चन में। तो 23 क्वेश्चन में तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें पहला दिया जश्न है, बी है कर्तव्य, मीत है सी, और डी है कमल। तो आपको तत्सम शब्द चूज करना है, तो ये हो गया कमल। क्योंकि जो जश्न है ये जश्न जो है वो जश्न का होता है, और जो कर्तव्य है, जहाँ पे बी जो है जो कर्तव्य है देख रहे होंगे, ये कर्तव्य को, और मीत जो होता है, जो मीत होता है ये मित्र को दिखाता है, मित्र का जो है वो, ठीक है। 24 क्या कह रहा है, 24 ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में भी तत्सम शब्द का चयन करें। जो विकल्प दिए हैं नीचे ए बी सी डी, इनमें आपको तत्सम शब्द चूज़ करना है। 24 क्वेश्चन जो है, तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा स्वप्न हो जाएगा, ये आपका तत्सम है। आस जो है निठुर है, छा है, जो निठुर है वो, जो निठुर है बी जो है ये निठुर जो होता है निष्ठुर का होता है, निष्ठुर। और जो आस होती है, आस का जो मतलब होता है वो आशा से हो किया जाता है, आशा, इसका सही है। और जो छा है, छा का जो मतलब होता है वो षष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 पे जाते हैं। 25 क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। जो तत्सम शब्द आपको पता करना है, इसमें जो विकल्प दिए इसमें आपको तत्सम शब्द पता करना है। तो तत्सम शब्द क्या है, पहला जो ऑप्शन है गहरा है, फिर तीखा है, फिर अटारी है, फिर निष्ठुर है। तो गहरा जो होता है वो गंभीर का होता है, और जो तीखा होता है वो तीक्ष्ण का होता है, तीक्ष्ण का होता है तीखा। और जो गहरा होता है वो गंभीर का होता है। और जो नेक्स्ट है इसमें अटारी है, अटारी का मतलब होता है अट्टालिका, अटारी का मतलब होता है अट्टालिका, अट्टालिका होता है। और जो लास्ट है, लास्ट क्या कह रहा है इसमें निष्ठुर। तो जो निष्ठुर होता है वो निठुर का तत्सम होता है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है। क्योंकि जो निष्ठुर है वो निठुर का तत्सम होता है, जो निष्ठुर है सही ऑप्शन निष्ठुर हो जाएगा, क्योंकि जो निष्ठुर है वो निठुर का तत्सम होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 पे। 26 क्या कह रहा है, 26 ये कह रहा है कि एकल शब्द का तद्भव शब्द है। जो एकल शब्द है उसका जो तद्भव शब्द होता है क्या होता है, तो आपको इसमें तद्भव शब्द पहचानना है। एकल का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा गाइस, देखिए ऑप्शन ए अकल दिया है, बी अकिल दिया है, सी अकेला दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी अकेला, एकल का मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट है 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि करपट शब्द का तद्भव शब्द है। तो आपको करपट जो शब्द है उसका तद्भव शब्द पहचानना है। तो पहला जो ऑप्शन है कटरना लिखा हुआ है, बी कपाट है, और सी कपड़ा है, और डी कपट है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। करपट का जो तद्भव होगा वो कपड़ा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 पे जाते हैं। कैवर्त 28 कह रहा है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो कैवर्त जो है उसका तद्भव शब्द क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए नीचे, मल्लाह दिया हुआ है, केवट दिया हुआ है, नाविक दिया हुआ है, केवल, फिर केवट, फिर मल्लाह। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो केवट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, केवट। नेक्स्ट 29 देखते हैं। कह रहा है कि जो गृध शब्द का तद्भव रूप है, तो गृध का हमें तद्भव रूप पहचानना है। गृध का जो है तद्भव रूप क्या होगा, तो गृध का जो तद्भव रूप होता है, ऑप्शन पहला दिया हुआ है गीधना दिया हुआ है, बी गृध दिया है, और सी गीधा दिया हुआ है, डी जो है गीध दिया हुआ है। तो गृध का मतलब होता है गीध, कभी कभी इसको गिद्ध वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी गीध। गृध का जो तद्भव होता है वो गीध होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 30 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि तिक्त शब्द का, तिक्त जो शब्द है एक, इसका आपको तद्भव शब्द बताना है। तो तिक्त का जो तद्भव शब्द होता है वो तीता होता है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। तो निश्चल का अर्थ क्या होता है, इसमें वो पहचानना है जो निश्चल का अर्थ नहीं है। तो निश्चल का अर्थ क्या नहीं है, पहला जो ऑप्शन दिया है जो अपने स्थान से हिल ना सके, बी दिया हुआ स्थिर दिया हुआ है,
और सी दिया हुआ है चल, और डी दिया हुआ है वो है निश्चित। तो निश्चित जो है ये आप इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है निश्चल का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 पे। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है, उसके लिए जो सही शब्द है वो है जिज्ञासु। आप जिज्ञासा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो है जिज्ञासु ही होता है। नेक्स्ट 33 पे पहुंचते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयंभू शब्द का अर्थ है, ये आपने दिमाग में बिठा लीजिए शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये मैक्सिमम पेपर जो हिंदी के पेपर होते हैं उनमें ये आता है। तो स्वयंभू का जो मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। तो इसमें देखो कौन से ऑप्शन दिख रहे हो जिसमें लगता हो कि जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो का अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है स्वावलंबी, दूसरा दिया हुआ है स्वतः उत्पन्न, और तीसरा दिया हुआ है सर्वश्रेष्ठ, डी है सर्वोपरि। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही ऑप्शन बी होगा, वो होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 पे। 34 कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी आशा ना की गई हो उस वाक्यांश के लिए ऐसा कौन सा शब्द है जो सही प्रतीत होता है। इसमें 34 में जो 34 का जो आंसर सही हो जाएगा वो अप्रत्याशित जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। 35 पढ़ते हैं। 35 कह रहा है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। 35 कह रहा है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिससे उपकार हुआ हो, ऑप्शन ए। बी जिसने उपकार किया हो, सी जो उपकार ना मानता हो, डी जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत का सही वाक्यांश है। 36 पे पहुँचते हैं। 36 ये कह रहा है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। जो युगों से चला आता है या चले आने वाले के लिए कोई एक शब्द प्रयुक्त होता है, वह सही शब्द क्या होगा। तो सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सनातन। सनातन आपने धर्म भी सुना होगा, तो युगों से जो चला आता है वही होता है सनातन। 37 पे पहुँचते हैं। 37 क्या कह रहा है कि जिसे बुढ़ापा ना आए, एक लाइन दी हुई, एक वाक्य दिया हुआ है, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। तो 37 के लिए ऑप्शन जो आपका सही करेक्ट आंसर होगा वो है अजर। 37 का जो सही ऑप्शन होगा अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे, अजर, तत्सम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 पे। 38 क्या कह रहा है जो व्याकरण को जानता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम को पेपर में पूछाता है। जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है। तो व्याकरण को जो जानता है उसके लिए जो शब्द होगा क्या होगा, सही ऑप्शन जाता है आपका ए ऑप्शन जो है व्याकरण के लिए सही होगा, व्याकरण, ये सही ऑप्शन होगा। 39 पे पहुंचते हैं। 39 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 39 कह रहा है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसको भी आपको ढंग से दिमाग में बिठा लेना है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश है एक प्रकार से, और इसको आपको सही शब्द चुनना है। तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, अक्षम्य। आप इसको दिमाग में रखिएगा, अक्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा करने योग्य ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है देख लेते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। तो ये कुछ दिशाएं होती हैं, उत्तर और ये होता है दक्षिण, और ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। तो इनके बीच का जो कोण होता है वो उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 क्या कह रहा है। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो पहले वाक्य आप पढ़ें। पहला वाक्य जो कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी कह रहा है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी कह रहा है मैंने यह पुस्तक पढ़ी। और डी कह रहा है उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यह व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है। ओके गाइस, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। पहला जो ऑप्शन इसका दिया, मैं सारी रात भर जागता रहा। बी है मैं पूरी रात भर जागता रहा। सी है मैं सारी रात जागता रहा। डी है मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। ये जो वाक्य है ये शुद्ध वाक्य होगा, बाकी जितने भी हैं वो गलत वाक्य हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 43 देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वही बात कह रहा है कि क्वेश्चन जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहले आप वाक्य पढ़ें, वाक्य पढ़ते हैं। तो पहला यह ए जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, यह व्यर्थ बात करने से पहले कोई लाभ नहीं, संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया
पत्रोत्तर शीघ्र दे। तो इसमें सही जो शुद्ध वाक्य है उसको छांटना है, उसको आपको टिक करना है। तो जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। जो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिख रहा है इसमें क्या भरा जाएगा, क्या फिल किया जाएगा। एक सही और सटीक आपको ऑप्शन चूज़ करना है, उसको यहाँ इस जो यहाँ पे फिल स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे भरना है। तो 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, दिया हुआ है निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो स्पेस दिया है यहाँ पे इसको निर्लिप्तता को फिल किया जाएगा। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य एक वाक्य शुद्ध है, उस एक वाक्य को आपको पहचानना है। इसमें कौन सा वाक्य है, ऑप्शन आप रीड करेंगे। ए कह रहा है उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पतंजी की षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा की कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए। इसमें जो सही आपको ऑप्शन चूज़ करना है, जो सही वाक्य छांटना है, जो शुद्ध वाक्य है उसको बताना है। तो सही ऑप्शन की दृष्टि से देखिए तो ए हो जाएगा, उसने मिष्ठान खरीदा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो इसमें पहले आप वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ने के बाद आपको सही ऑप्शन चूज़ करके टिक करना है। तो पहला जो वाक्य है कह रहा है उसके प्राण निकल गए, बी कह रहा है उसके प्राण निकल गए, और सी कह रहा है उसका प्राण पखेरु उड़ गया, सी कह रहा है, डी कह रहा है प्राण उसका खत्म हो गया। ये चार ऑप्शन दिए, इसमें से आपको जो सही वाक्य उसी को चिन्हित करना है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो सही है, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा, उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को करने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। निर्देश में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों को दिए गए विकल्पों से शुद्ध शब्द छाटिए या चुनिए। तो 47 करने से पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो अंडरलाइन है उनको सही फॉर्म में लिखना है, सही भाषा में, जो इनका सही भाषा है जैसे लिखा जाएगा उनको लिखना है। तो जो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 कह रहा है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता, इसका आपको शुद्ध शब्द जो है उसको चुनना है। तो शुद्ध शब्द में ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा शुद्ध शब्द है, उसमें आपको चूज़ करना है। पहला दिया है उच्च श्रृंखलता, बी दिया है उच्च श्रृंखलता, सी दिया है उच्च श्रृंखलता, और डी दिया है उत्श्रृंखलता। तो इनको आपको सही, जो इसका सही और सटीक है उसको आपको चूज़ करना है ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ए होगा इसका सही हो जाएगा, उच्च श्रृंखलता। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 की तरफ। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो इसमें जो अप्रत्याशित प्रभाव है, जो अप्रत्याशित अंडरलाइन है, इसको सही फॉर्म, इसका अप्रत्याशित का जो सही शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, 48 का जो होगा वो सी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अप्रत्याशित इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। 49 कह रहा है वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, अंडरलाइन अनभिज्ञ के नीचे है, अंडरलाइन जो है अनभिज्ञ के नीचे है। तो इसका जो अनभिज्ञ सही फॉर्म कैसे होगा, शुद्ध फॉर्म शब्द कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा, उसको चूज़ कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो पहला ऑप्शन है अनभिज्ञ, बी जो है अनभिज्ञ, और सी जो है अनभिज्ञ, और डी जो है अनभिज्ञ। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का डी हो जाएगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 की तरफ। तो 50 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो इसमें जो पुनरुत्थान है उसका सही शब्द कैसे लिखा जाएगा। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका बी जाएगा, पुनरुत्थान, इस तरह से लिखा जाएगा। 51 देख लेते हैं। 51 क्या कह रहा है कि आगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। जो आगवानी शब्द है वो किस शब्द का पर्यायवाची है। तो आगवानी का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है, किसका ये पर्यायवाची है आगवानी। तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, स्वागत का। ठीक है, स्वागत का जो है, स्वागत एक शब्द है, इसी का जो पर्यायवाची है अगवानी है। ठीक है, आगवानी नहीं अगवानी है। नेक्स्ट बढ़ते 52 क्या कह रहा है, चमू का क्या पर्यायवाची है। जो चमू एक शब्द है, चमू का पर्यायवाची आपको बताना है। जो चमू का जो पर्यायवाची है वो 52 का ए है। जो 52 जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, सेना। चमू का जो पर्यायवाची है वो सेना हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते 53 की तरफ। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटवी। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि जो अटवी है किसका पर्यायवाची होता है। अटवी जो है किसका पर्यायवाची होता है। तो अटवी जो है ऑप्शन ए है विष्णु, बी है विलासी, सी है वन, डी जो है विभा। तो अटवी का जो सही आंसर हो जाएगा जिसका पर्यायवाची है वो है हमारा जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है वन हो जाएगा, अटवी। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं 54 कह रहा है परिवारजक का क्या है, पर्यायवाची है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सन्यासी। 55 देख लेते हैं वसन शब्द का क्या पर्यायवाची है, वसन एक शब्द है, इसका पर्यायवाची आपको बताना है, तो वसन शब्द का पर्यायवाची सी हो जाएगा वस्त्र। 56 देख लेते हैं 56 प्रश्न संख्या, उसका जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्रश्न जो है मधुप किसका पर्यायवाची है, मधुप जो है आपको छांटना है, मधुप का जो सही पर्यायवाची है वो क्या होगा, तो मधुप का जो पर्यायवाची है वो भ्रमर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। 57 क्वेश्चन, चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पर्यायवाची नहीं है वो छांटना है, ना कि जो पर्यायवाची है उसको। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी दीप। बाकी विद्युत है, दामिनी है, बिजली, ये सभी जो है चपला के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पर्यायवाची नहीं है वो दीप है। नेक्स्ट 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए देखते सुता है, बी तनुज है, सी आत्मज है, डी तनया है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तनुज जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो तीनों हैं सुता, आत्मज और तनया, ये तीनों ही पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 क्या कह रहा है, आरसी जो एक शब्द है, शब्द का पर्यायवाची है, आरसी का जो पर्यायवाची है वो क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दर्पण। दर्पण जो है आरसी का पर्यायवाची है। दर्पण के और भी पर्यायवाची जैसे शीशा हो गया आपका, प्रतिमान हो गया, मुकुर हो गया और आयना हो गया, सभी दर्पण के पर्यायवाची हैं। 60 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं, समूह है उसका पर्यायवाची नहीं है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा अनेक जो शब्द है वो समूह का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि फ्यूचर की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।